पश्चिम बंगाल में सड़कों पर जो है नमाज पढ़ने को लेकर जो विरोध दर्ज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन वो लोग पत्थरबाजी करने पर फिर से आमादा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में ये धर्म विशेष का फिर से देख रहे हैं कि पथराव नज़र आने लगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टिट फॉर टैट बहुत ज़रूरी है। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये बार बार अपने वक्तव्य से, अपनी हरकतों से इस बात का प्रमाण देते हैं कि कभी भी ये देशभक्त हो ही नहीं सकते। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार बंगाल में हमारी महिलाओं के साथ किया जा रहा था, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा था। वहाँ की महिलाएं रो कर कह रही थी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग एक एक करके मेरी बच्ची का बलात्कार करो, एक बार करोगे तो वो मर जाएगी। ऐसे शब्द हमने सुने हैं, ऐसे वहाँ जघन्य अपराध हमने देखे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर ऐसे कृत्य दोबारा अपनाने की कोशिश की जा रही है और नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद बार बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो नमाज इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी आप कहीं पे जाइए तो इतना ज़्यादा इन लोगों को छूट नहीं दिया गया है जितना इस भारत देश में दिया गया है, और उसका कारण हम दोगले हिंदू हैं। मैं इस बात की पुष्टि बार बार करती हूँ। अगर ये 30 करोड़ की आबादी, हम 100 करोड़ की छाती पर नाच रहे हैं तो उसका कारण हम हिंदू हैं। हम कमज़ोर पड़ते हैं शस्त्र और शास्त्र से, सभ्यता और संस्कृति से। अगर हम सटीक हो जाएं, हम तैयार हो जाएं हर रूप से, तो मुझे लगता है इन सब लोगों का हिसाब बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो बंगाल में तो सनातनी और हिंदू एकजुट हो गए, और इसका प्रमाण भी है कि सरकार जो है भाजपा की बनी है। बावजूद इन लोगों की हिम्मत है कि रोड पर अभी भी जो है नमाज पढ़ने से बाज नहीं आ रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं। देखिए, वही चीज़ है ना कि इन्हें डर किसी बात का नहीं है। ये लोग तो सबसे पहले दर्जन में पैदा होते हैं, तो इन्हें मरने का डर नहीं है, क्योंकि एक अगर मरता भी है तो दूसरा तैयार है। इन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, तो इन लोगों को डर का एहसास दिलाना होगा। इनको इनकी असली औकात दिखानी होगी। इनको वो मंजर याद दिलाना होगा कि कैसे हमारे पूर्वजों के डर से इनके पूर्वज तलवार की नोक पर सलवार पहनकर अपने आप भाग जाते हैं। वही डर इनके मन में फिर से दिखाना होगा। और मैं बार बार इस बात की पुष्टि करना चाहती हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई है तो सारे पक्ष हमारे तरफ से आएंगे, हम सारे फैसले हमारे पक्ष में आएंगे, तो ये बार बार संभव नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार हिंदुत्व के नाम पे, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, परंतु सत्यता को स्वीकार करना हम नागरिकों की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। जब भी सरकार सत्ते में आती है, हिंदुत्व के नाम पे लगातार आ रही है, परंतु अगर वो गांधी का रूप धारण करेगी तो वहां हम हिंदुओं को शस्त्र उठाना पड़ेगा। मैं इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बार आंख के बदली आंख का हिसाब होना चाहिए। जिन जिन लोगों को, जिन हिंदुओं को दिक्कतें हुई हैं, उन सब का हिसाब होना चाहिए। एक समय था हमारी एक बेटियां उठाई जाती थी, अब वो समय हमें दोहराना पड़ेगा कि इनकी 10 बेटियां एक साथ उठाए। इनके मन में वो डर पैदा हो जिस डर से हमारा पूरा पश्चिम बंगाल जूझ रहा था। सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, बार बार मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इन्हें उन दरिंदगी का एहसास दिलाइए जो ये डिजर्व करते हैं। इन्हें वो डर का एहसास दिलाइए जो ये डिजर्व करते हैं, अन्यथा ये कभी बाज नहीं आने वाले। ये हिंदू मुसलमान भाईचारा को कभी नहीं मानने वाले। भाईचारा के नाम पर हम हिंदू केवल कटते आ रहे हैं। हमने केरला खोया, हमने कश्मीर खोया, हमने बंगाल खोया। आज अगर बंगाल हमें पुनः मिला है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि पुनः बंगाल को बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाल बनाइए, पुनः बंगाल को रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाइए, और पुनः बंगाल को हमारे भारत का वो अंग बनाइए जो कभी भारत की राजधानी हुआ करता था। और उस बंगाल में वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो मिठास फिर से घोलने का कार्य करिए। और जितने भी ये अपराध करने वाले, ये गलत कृत्य करने वाले और ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या वहाँ बसे हुए हैं, उन्हें निकाले। कि यहाँ पर वंदे मातरम जो है और संवैधानिक है, इसको हम लोग जो है वंदे मातरम का गान हम लोग नहीं करेंगे, और इसको वंदे मातरम को हटाने के लिए भी हम लोग जो है मांग करते हैं। सुनिए, तो मदनी साहब, आपके पिताजी में भी इतनी औकात नहीं होगी, ना ही आपके पूर्वजों में ये हैसियत है कि आप हमसे हमारे वंदे मातरम को चुप करने से, बोलने से आप हमको रोकें कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। या हम देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग इतनी बड़ी हिम्मत कर कैसे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये अभी कुछ दिन पहले रूबीना इकबाल यहाँ पे स्टेट में खड़े होकर बोल रही है कि किसके बाप में दम है तो मुझसे वंदे मातरम बुलवा लो। तो अगर उसी बीच को हिंदू महिला खड़े होकर उनको उस चपेट धर देती, उनको असली औकात याद दिला देती, तो ये
कहने की हिम्मत नहीं करती। दिक्कत ये है कि हम हर एक चीज़ सहिष्णुता के साथ निभाते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक निभाने की कोशिश करते हैं। हम गांधी जी के बंदर बन चुके हैं। अगर हम अपने आँख कान मुंह से हाथ नहीं हटाएंगे तो कोई भी हमें थप्पड़ मार कर चला जाएगा। और वो जमाना गया कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये ना ही त्रेता है, ना ही द्वापर है, ये कलयुग है। यहाँ हर एक चीज का हिसाब होगा। रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, हम भारतीयों का शान है और हम भारत के लोग कहेंगे। और जिन शांति दूतों को इनसे दिक्कत है, उन्हें देशद्रोही के आरोप में इस देश से निकाला जाए। ये देश में रहने के काबिल नहीं है। और अगर सरकार इस कार्य में सक्षम नहीं है तो हम हिंदुओं पर छोड़ दें। ज़्यादा हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। 1 करोड़ भी हिंदू, चलिए हटाइए, 10 लाख हिंदू भी अगर सही तरीके से जाग गया अपने देश, अपने धर्म के प्रति, शस्त्र और शास्त्र के प्रति, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वंदे मातरम का आए दिन विरोध कर रहे हैं, ये किस बिल में जाएंगे इन्हें कोई पता नहीं। मैं फिर से मदनी जैसे नेता को फिर से कहना चाहूँगी कि ये देश महाभारत की भूमि है। हमें महाभारत करने पर मजबूर मत करिए। अगर हम चाहें तो 18 दिन में आप सबको समाप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हैसियत है, हम ये करेंगे। उसके बाद आप हाय दैया करते हुए हमारे पास मत आइएगा। बस यूजीसी के नाम पर जो है आप जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, वहाँ तो जातियों में विभक्ति और विभेद का प्रमाण दिख रहा है। देखिए, मैं कहती हूँ ना कि सत्ता पे जब सरकारें जाती हैं तो वो अपने आप को गांधी बना लेती हैं। एक सरकार थी जिसने हिंदुओं को एक नहीं होने दिया। हिंदू और मुसलमान की राजनीति में मुसलमान को तवज्जो देके हिंदुओं को नीचे करके रखा था। और आज वहीं दूसरी ओर जब ये सरकार आती है तो इतने सालों के बाद शासन करने के बाद, जहाँ हम ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र सब एक साथ मिलकर दोस्त मित्र की भांति बैठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, हर कार्य करते हैं, वहीं हमारे आपसी भाईचारा को, जो हमारा भाईचारा हम हिंदुओं से है, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक तरफ हिंदुत्व जाग रहा था, पूरा भारत भगवा झंडा के तले आ रहा था, वहीं एक ऐसी सरकार आज हमारे कान में फुसकती है कि नहीं, अब तुम एक नहीं हो सकते, अब तुम्हें हम तोड़ने का कार्य करेंगे। तो मैं फिर से कह दूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, मैं वो महिला नहीं हूं कि आंख बंद करके जो सरकार का समर्थन कर रही हूं करे। अगर सरकार गलत करती है तो हमारा कार्य है कि उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि सत्ता आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और इस देश का लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब हम हिंदू सुरक्षित रहेंगे। और आज भी इस देश में संविधान, कानून, न्यायपालिका इसीलिए जीवित है क्योंकि इस देश में हिंदुओं की बहुल संख्या है। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। हम ब्राह्मण, हम राजपूत, हम वैश्य, हम शूद्र अगर अपनी अपनी जगह से खड़े होकर इकट्ठा हो गए तो इसका परिणाम इस देश को ही नहीं, आने वाली हर वो पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। इसलिए निवेदन करूंगी, यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध ही ना करें, बल्कि इसे संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। अरे बिहार में भाजपा की मुख्यमंत्री बन गए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर बहू बेटियों को जो है इज्जत यहाँ पर लिया जाता है और उसकी हत्या भी की जा रही है। क्या इस सरकार से मांग है या इस तरह के जो बहू बेटियों पर जो घटना हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर हमें असंवैधानिक बोला जाएगा, हमें अराजकता फैलाने वाला कहा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये भारत है जिस भूमि में स्त्री सम्मान के लिए रामायण होते हैं, ये भारत है जहाँ पे स्त्री सम्मान के लिए महाभारत जैसे विध्वंसकारी युद्ध होते हैं, ये वही भूमि है जहाँ हर दिन आज स्त्रियों का चीरहरण हो रहा है। परंतु उसे द्रौपदी को बचाने के लिए आज कोई कृष्ण नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम हम द्रौपदी को अपना कृष्ण स्वयं बनना होगा। और दूसरी नंबर बात, अगर सरकारें हम ये सोचकर बनाते हैं कि ये सरकार नारी सम्मान करेगी, राष्ट्रहित धर्महित कोई कार्य करेगी, और अगर ये इसमें विफल है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको एक होकर एक बार इन बलात्कारियों को, क्योंकि हम 500 संख्या में बहुत बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे देते हैं, 500 की भीड़ मिलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों को घेर लेते हैं, थाना घेर लेते हैं, कोर्ट घेर लेते हैं। क्यों भाई? हम इतनी भीड़ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे देश में बलात्कार जैसे घिनौने पाप हो रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि नारी सम्मान के लिए हम शस्त्र उठाएं। और इसकी इजाजत हमें हमारा धर्म शास्त्र भी देता है और इसका इजाजत हमें संविधान भी देता है कि स्त्री सम्मान के लिए हमें शस्त्र उठाना चाहिए। और जहां बलात्कारी मिले वहीं मिट्टी का तेल डालिए और वहां जिंदा जला दीजिए। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि इस देश में दूरों दूर तक, कई दिनों तक तो कम से कम बलात्कार जैसे कार्य नहीं होंगे। सरकार से बस यही निवेदन करना चाहूंगी कि नारी सम्मान की बात ना करें, बल्कि नारी सम्मान को बढ़ावा भी दें।